हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10 हाई स्कूल के इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को पढ़ाऊंगा। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर को आप देखते हैं हर पेपर में इस चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो ये चैप्टर यूपी बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, वॉइस दो प्रकार के होते हैं। वॉइस क्या प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है। अब हम इनको आपको समझाएंगे कि कैसे एक्टिव है और ये कैसे पैसिव है। यानी यहां पर देखिए, आप एक सेंटेंस लिखा हुआ देख रहे हैं, मोहन रीड्स ए बुक। मोहन रीड्स ए बुक, और यहां लिखा हुआ है एक्टिव, और यहां लिखा हुआ है एक्टिव, ठीक है। यानी जब क्रिया का प्रभाव उसके सब्जेक्ट पर पड़ता है, जब क्रिया का प्रभाव उसके सब्जेक्ट पर पड़ता है, तो उस वाक्य को एक्टिव वॉइस में होना कहा जाता है। क्रिया का प्रभाव उसके सब्जेक्ट पर पड़ता है, तब उस वाक्य को एक्टिव वॉइस में होना कहा जाता है, ठीक है। तो आप देखा, मोहन रीड्स ए बुक, किताब कौन पढ़ता है? किताब मोहन पढ़ता है। किताब कौन पढ़ता है? मोहन करता है, ठीक है। अगले में आपने देखा, ए बुक इज रेड बाय मोहन। ए बुक इज रेड बाय मोहन, यानी अब यहां पे देखा आपने कि जब क्रिया का प्रभाव मोहन के द्वारा, यानी किताब किसके द्वारा पढ़ी जाती है? मोहन के द्वारा। किताब किसके द्वारा पढ़ी जाती है? किताब मोहन के द्वारा पढ़ी जाती है। तो जब क्रिया का प्रभाव उसके ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, तो वाक्य को पैसिव वॉइस में होना कहते हैं, या पैसिव वॉइस में वाक्य होता है, ठीक है। जब क्रिया का प्रभाव कहां पड़ता है? ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। तो ये हो गए आपके एक्टिव और पैसिव। क्रिया का प्रभाव सब्जेक्ट पर है तो एक्टिव वॉइस है। क्रिया का प्रभाव अगर उसके ऑब्जेक्ट पे जा रहा है तो वो पैसिव वॉइस है। वो क्या है? पैसिव वॉइस है, ठीक है। नंबर 2 देख लीजिएगा आप। नंबर 2 यानी अब कुछ ऐसे टेंस हैं जिनके, देखिए कुल मिलाकर हम 12 टेंस पढ़ते हैं। हम कितने टेंस पढ़ते हैं? 12, यानी 3 टेंस होते हैं और प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। तो ऐसे करके हमारे पास कुल कितने टेंस हो जाते हैं? 12 टेंस हो जाते हैं। लेकिन पैसिव केवल 8 टेंसेस के ही बनाए जाते हैं। पैसिव केवल 8 टेंसेस के ही बनाए जाते हैं। पैसिव केवल 8 टेंसेस के ही बनाए जाते हैं। अब वे 4 ऐसे कौन कौन से टेंस हैं जिनके पैसिव नहीं बनाए जाते हैं? जिनके पैसिव नहीं बनाए जाते हैं, तो उसमें आपका एक पहला हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। दूसरा हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तीसरा हो जाता है फ्यूचर कंटीन्यूअस। तीसरा कौन सा हो जाता है? फ्यूचर कंटीन्यूअस। और लास्ट हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये 4 टेंस ऐसे हैं जिनके पैसिव नहीं बनाए जाते हैं या नहीं बनाए जा सकते हैं। अगर कभी परीक्षा में इनसे संबंधित कोई प्रश्न आ जाता है तो वहां पर आपको केवल नो पैसिव लिख देना है, या नो चेंज। नो पैसिव या नो चेंज लिख देना है, क्योंकि इनके पैसिव नहीं बनाए जाते हैं। इनके पैसिव नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है। नंबर 3 रूल देख लीजिएगा। नंबर 3 रूल, सामान्यतः केवल ट्रांसिटिव वर्ब के ही पैसिव बनाए जाते हैं। सामान्यतः केवल ट्रांसिटिव वर्ब के ही पैसिव बनाए जाते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती हैं? मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था। ट्रांसिटिव वर्ब वे होती हैं, जैसे कि एग्जांपल लिखा हुआ है, मोहन रीड्स ए बुक। यानी जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया होता है, उसे हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। तो
सामान्यतः ट्रांसिटिव वर्ब के ही पैसे बनाए जाएंगे, इंट्रांसिटिव वर्ब के पैसे नहीं बनाए जाते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब के पैसे नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, इसको आप बड़ा ध्यान से रखें क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब के ही पैसे बनाए जाते हैं। अगला आप देख लीजिए कि जो इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना पड़ता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना पड़ता है, ये इसमें थोड़ा सा कठिन कार्य हो जाता है, बच्चे इसको अक्सर भूल जाते हैं, तो उसको मैं आपको एक चार्ट के द्वारा समझाना चाहता हूं। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक्टिव में जो भी प्रोनाउन दिए गए हैं जो सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहे हैं, किसकी तरह कार्य कर रहे हैं, सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहे हैं, आई है, बी है, यू है, दे है, ही, सी, इट। अगर आपको ये एक्टिव में प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट के तौर पे दिखाई दे रहे हैं तो पैसिव बनाते वक्त हम इनको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, हम इनको इनके ही ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी हो जाता है, बी का अस हो जाता है, यू का यू हो जाता है, दे का देम हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है और इट का इट ही रहता है, और इट का इट ही रहता है। यानी अब यार आपको ये देखना है कि अगर आपको वाक्य में एक्टिव वॉइस में अगर आई दिखाई देता है तो आपको मी कर देना है, और अगर कहीं मी दिखाई देता है तो आपको शोकेस में आई में कन्वर्ट कर देना है। यानी यही आपको एक दूसरे में परिवर्तित करते रहने हैं। ठीक है, तो ये एक्टिव के हैं और ये पैसिव के क्या बन जाते हैं, ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। ये क्या बन जाते हैं, पैसिव के ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। अब तीसरी बात, चौथी बात ये आती है कि हम कैसे पहचानें कि किस टेंस में कौन सी सहायक क्रिया कार्य करेगी, ताकि आप आसानी से पैसिव वॉइस को आसानी से बना सकें, पैसिव वॉइस को आसानी से बना सकें। तो उसके लिए मैं आपको एक चार्ट बना के दिखा रहा हूं, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार के टेंस को बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए हम यहां पर 3 टेंस लिख लेते हैं अपने, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसके हम अपर में लिख लेते हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस के किसी के भी पैसिव नहीं बनाए जाते हैं, तो हमें उसके लिखने की जरूरत है नहीं, हम इस तरीके से एक रो। अब आपको ये जो पढ़ना है वो इस तरीके से पढ़ना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, यानी अब आपको ये देखना है कि अगर कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का दिया गया है और उसका पैसिव बनाना है तो हम उसमें कौन सी सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम नए सब्जेक्ट के अनुसार एज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, यानी इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। सिंगुलर है तो एज, आई के साथ एम, और प्लूरल है तो आर। हमेशा ध्यान रखें पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, हमेशा ध्यान रखें पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट क्या, वाज ऑब्लिक वर्ब, सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वर, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर कोई टेंस दे रखा है जिसमें आपको विल भी और सेल भी दे, विल मिलेगा और सेल मिलेगा, क्या मिलेगा, विल और सेल, तो हम उन वाक्यों को पैसिव बनाने के लिए या तो हम विल भी का प्रयोग करेंगे और हम यहाँ करेंगे सेल भी, विल भी या सेल भी। अगर आई भी है हमारा सब्जेक्ट नया तो सेल भी, और अंदर कोई भी सब्जेक्ट है तो हम लगाएंगे
विल बी। ठीक है, अब आ जाइए आप कंटिन्यूअस पे आ जाइए। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है? आईएनजी होती है। क्या होती है? आईएनजी होती है। सॉरी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें क्या होती है? वर्ब में आईएनजी लगी होती है। इज एमआर के साथ क्या लगी होती है? वर्ब में आईएनजी। आप आसानी से पहचान लेंगे। तो जब कंटिन्यूअस बनाएंगे तो हम इज बीइंग, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग, यानी सब्जेक्ट के अनुसार, जो नया सब्जेक्ट हमारा आएगा हम उसके अनुसार या तो इज बीइंग लगाएंगे, एम बीइंग लगाएंगे या आर बीइंग लगाएंगे। ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें हम वाज वर्ब में क्या जोड़ देते हैं? बीइंग जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? वाज वर्ब में बीइंग, वाज बीइंग या वर बीइंग। और अब आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि पैसिव जहां भी बनेगा हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हमेशा वर्ब की क्या आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। फ्यूचर कंटिन्यूअस आपको बता दिया गया है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनाए जाते हैं। इसे हम क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे। क्या कर देंगे? इसे हम क्रॉस कर देंगे। अब हम अगले टेंस में चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, नॉर्मली ये जहां हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है वे प्रेजेंट परफेक्ट होते हैं। हैज और हैव के बाद क्या आ जाती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, वे क्या होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में टेंस होते हैं। तो उनके लिए क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब पैसिव बनाएंगे तो या तो हैज बीन लगाएंगे या हैव बीन लगाएंगे, हैज बीन लगाएंगे या हैव बीन। अगर हमारा नया जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है तो हैज बीन, और अगर प्लूरल है तो हैव बीन। और परफेक्ट में ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती ही आती है। ठीक है। पास्ट परफेक्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, हैड। क्या होती है? हैड। और जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो एक ही हेल्पिंग वर्ब रह जाती है, हैड बीन, हैड बीन, हैड बीन। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट जब हम सेंटेंस को पहचानेंगे तो हमें वहां मिलेगा लिखा हुआ विल हैव और शैल हैव, विल हैव और शैल हैव। और जब हम पैसिव बनाएंगे इसी वाक्य का तो हमें क्या करना होगा? यहां पे विल हैव बीन, विल हैव बीन, और आई और बी के साथ कर देंगे हम शैल हैव बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। इतना हम अभी मतलब ये जो सहायक क्रिया का जो चार्ट है, ये जो सहायक क्रिया का चार्ट है, अगर आप इसको एक बार याद कर लेते हैं तो आपको आगे तक किस टेंस में कौन सी सहायक क्रिया लगाई जाएगी आसानी से आप इस चार्ट के माध्यम से इसको कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। अब लास्ट में बेटा मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको 3-4 पॉइंट बताने के बाद तो लास्ट पॉइंट है वो ये है, पैसिव बनाने के कुछ सामान्य नियम होते हैं। पैसिव बनाने के कुछ सामान्य नियम होते हैं। अगर आप इन पैसिव नियमों को फॉलो करेंगे तो मैं समझता हूं पैसिव वॉइस बनाना कभी भी आपके लिए कठिन नहीं होगा, बहुत आसान हो जाएगा। देखिए मेरे साथ पैसिव बनाने के सामान्य नियम। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो एक्टिव वॉइस दे रखा है ना उसके ऑब्जेक्ट को हम न्यू सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, न्यू सब्जेक्ट में बदल लेंगे, न्यू सब्जेक्ट में बदल लेंगे। ठीक है। नंबर दो, हम न्यू सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्या लगाएंगे? हम न्यू सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। नंबर जो तीसरा स्टेप होता है वो होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हमेशा तीसरे नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। जो तीसरा स्टेप होगा पैसिव बनाने का वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। और जो आखिरी पॉइंट होता है, जिस तरीके से एक्टिव के ऑब्जेक्ट को हम न्यू सब्जेक्ट बनाते हैं तो सबसे अंत में हम जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? हम उसे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और उससे पहले बाई का अमूमन प्रयोग करते हैं,
और उससे पहले अमूमन बाई का प्रयोग करते हैं, हालांकि कुछ वर्गों को छोड़ने के एक्सेप्शन से, यानी कुछ में ऐसा अपवाद होता है, कुछ में ऐसा क्या होता है, अपवाद होता है। अब इन नियमों को मैं आपको फॉलो करके दिखा देता हूं, जिससे आपको आसानी से ये नियम समझ में आ जाए। जैसे यहां पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मोहन रीड्स ए बुक। पहले तो बेटा हमें ये सोचना होगा इस सेंटेंस में, पहले हमें सब्जेक्ट छांटना होगा, हमें वर्ब छांटनी होगी और हमें ऑब्जेक्ट छांटना होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हमें क्या बनाना है, नया सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, हमें नया सब्जेक्ट बनाना है। तो हमने छांट लिया, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब कैसे बनाना है हमें, तो ऑब्जेक्ट को न्यू सब्जेक्ट मान लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ए बुक, हमने क्या बना लिया इसको, न्यू सब्जेक्ट ए बुक, ए बुक, ठीक है। अब नए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, नए सब्जेक्ट के अनुसार क्या, हेल्पिंग वर्ब। ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में तीन सारी क्रियाएं आती हैं, या तो इज होगी, या एम होगी, या आर होगी। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इज, ए बुक इज। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, या वर्ब चाहे किसी भी रूल की हो, किसी भी रूल फॉर्म में हो, लेकिन पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग वही रहेगी, बोलने का तरीका बदल जाएगा, रीड, रेड, रेड। ए बुक इज रेड। अब लास्ट में क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। अगर ऐसा है तो क्या बदल देते हैं, ऑब्जेक्ट में। क्यों? अगर यहां पे कोई प्रोनाउन होता तो हम उसको ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, और ना ये जो सब्जेक्ट है इससे पहले हम क्या लगा देंगे, बाई लगा देंगे। क्या लगा देंगे हम, बाई लगा देंगे। तो ए बुक इज रेड बाई क्या, मोहन। और मोहन क्या हो जाता है यहाँ पे, एक तरीके से ऑब्जेक्ट हो जाता है। मोहन क्या हो जाता है यहाँ पे, एक तरीके से ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इन नियमों को आपने इस फॉर्मूले पर या इस सेंटेंस में आपने देख लिया। इस तरीके से आप आसानी से इस चैप्टर को अच्छी तरीके से कर सकते हैं।